हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 24 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत ही सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको CTET और आगे आने वाले KV DSSB के एग्जाम में ज़रूर से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ और आपको बता रही हूँ। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज का वीडियो शुरू। क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी से रीड करने की कोशिश करूंगी, आप चाहें तो वीडियो को रोककर भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर जल्दी से मैं रीड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं आराम से। तो निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। ठीक है, गीता एक टीचर है, टॉपिक है मनुष्य में पोषण, और उसने कौन से क्वेश्चंस को चुना है? बहुविकल्पीय, जिसके ऑप्शन कई सारे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इन्होंने चुना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके द्वारा वो किस चीज़ का आकलन कर रही है? भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता और उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। ठीक है, सेकेंड है भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता, शिक्षार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता। तो देखिए, इसमें सबसे जो सही उत्तर होगा वो होगा भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, फटाफट से रीड करेंगे। गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना, उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना, व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, कुछ आंसर जो है बिल्कुल ठीक लगेंगे, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। ठीक है, किसका उद्देश्य है? गणित और विज्ञान शिक्षण में ओलंपियाड संचालित करने का। अगला प्रश्न, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती हैं। थर्ड है, यहाँ पर आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों का भोजन क्यों देती हैं? नेक्स्ट है, क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए? दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने पर, मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने पर, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने पर, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने पर। तो इसमें सही उत्तर होगा दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने को। ठीक है, अगला प्रश्न, विज्ञान में योगात्मक मूल्यांकन को डैश पर बल देना चाहिए। अवलोकन कौशलों का आकलन करने पर, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने पर, या फिर मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने पर। आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर। क्वेश्चन को आप रोक कर अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तकनीकी पर आधारित खेलों जिसमें संख्याओं के गुणनखंड या फिर आयती आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग विद्यार्थियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है, विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त करने में शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है, विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वह अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वह अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ही इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, उनको ज्ञात कीजिए। तो कक्षा 7 की NCERT की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि आपको बताना है किस संदर्भ में ये प्रश्न दिया गया है। निम्न श्रेणी का विचार है
क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है। उच्च श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी गई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए। निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि ये अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियाँ करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्यपुस्तकों से नहीं पढ़ते। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश का अनुपालन कर रही हैं। आगमन उपागम का, प्रायोगिक उपागम का, व्यवहारिक उपागम का या फिर निगमन उपागम का। ठीक है, तो देखिए सूत्र वो पहले लिख दे रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा उपागम यूज़ हो रहा है, निगमन उपागम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान पद्धति है, कैसी पद्धति है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। पुनरावृत्ति और संस्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं और संकल्पनाओं को पढ़ाना। गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना। विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोजपरक चिंतन विकसित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। अगला प्रश्न यहाँ पर, श्री मनीष सममिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, गणित प्रयोगशाला गतिविधियों तथा ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। तो जो श्री मनीष है वो केवल गतिबोधक शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि वे अलग प्रकरण पढ़ाने से बच सके जो उनकी रुचि का नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, टीचर को हर सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने विद्यार्थियों में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका, सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं सीखने में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं। ऑप्शन है, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज़ पेंसिल परीक्षा। मौखिक परीक्षा, कागज़ पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता। पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज़ पेंसिल परीक्षा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा। गणित की बात हो रही है, इसमें शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखना है आपको, तो उसके लिए सबसे सही जो उत्तर होगा वो होगा मौखिक परीक्षा, कागज़ पेंसिल परीक्षा और कक्षा की सहभागिता। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसका क्या उद्देश्य है, बच्चों द्वारा भाषा की प्रक्रिया को जानना, समझना, केवल ये जानना कि बच्चों में कितना सीखा, केवल बच्चों की कमियां जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। तो देखिए कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन का जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना। भाषा के संदर्भ में मैं उत्तर दे रही हूँ आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसको आप सृजनात्मकता कर लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सी विधि सबसे अच्छी है। मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना, 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना, भूकंप आने पर जो तबाही हुई है उसके बारे में अपने अनुभव लिखवाना, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो देखिए सबसे सही जो ऑप्शन होगा वो होगा भूकंप आने पर जो तबाही हुई है उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। ठीक है, ये टॉपिक सबसे बढ़िया है अगर आप बच्चे की सृजनात्मकता को चेक करना चाहते हैं और उसे इन्हेंस करना चाहते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सस्वर वाचन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में यूज़ होता है, किसी भी लैंग्वेज में यूज़ होता है। तो ऑप्शन है इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से बचना, वाचन करना। ठीक है,
तो सही ऑप्शन होगा इसका बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ठीक है, बच्चे अपने आप में स्वस्वर वाचन करेंगे, खुद से पढ़ेंगे पाठ सामग्री को, तो वो सबके सामने भी पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तो भाई क्यों न्यूज़पेपर वगैरह पत्रिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है भाषा में? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। चलिए अगला है इसमें, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्रुत गति से पठन करना, बोल बोल कर पढ़ना, मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पढ़ने की, बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, प्राथमिक कक्षाओं की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ऑप्शन है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, संदर्भ में व्याकरण समझना, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना, परिभाषाओं को जानना। तो इसका सही उत्तर होगा संदर्भ में व्याकरण समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विकास कैसा परिवर्तन है? नकारात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक या फिर गणनात्मक? तो आपने पढ़ा है गुणात्मक परिवर्तन है, लगा लीजिएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सिद्धांत आपको बताना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने भी आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, सिद्धांत पढ़े हैं, उसके आधार पर उत्तर देना है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो सही उत्तर होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मनोविज्ञान समानता मानव डैश से संबंधित होता है? भावनाओं से, विचारों से, आचरण से या फिर ये सभी? तो मनोविज्ञान जो होता है वो किससे संबंधित होता है? इन सभी, भावनाओं से भी संबंधित होता है, विचारों से भी और आचरण से भी संबंधित होता है। तो आप इसका उत्तर लगा लेंगे ये सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी को शिक्षा के माध्यम से कैसा बनाए व्यक्ति? सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण और सार्थक, बेहतर, संतोषजनक। तो सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण आप इसमें भर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड आप दोबारा यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डैश का विकास करना। किसका विकास करना? ज्ञान का, बुद्धिमत्ता का, शरीर का या फिर व्यक्तित्व का? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, यानी कि पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना, उसको डेवलप करना। अगला क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नहीं वाला पूछ रहे हैं। विधि मान्यता, वस्तुनिष्ठता, द्विअर्थकता और विश्वसनीयता। तो देखिए इसका उत्तर आप लगाएंगे द्विअर्थकता, क्योंकि इन्होंने नहीं वाला पूछा था। उपलब्धि जांच का अभिलक्षण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 24 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। ठीक है, और आप ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट, DSSP जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होने वाले हैं 2023 में, उन सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं मिलूँगी आपसे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।